प्यारे बच्चों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है 5 जादुई भाइयों की। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, जमीन से कहीं दूर एक जादुई दुनिया थी जहाँ हर किसी को जादू आता था। लेकिन उस वक्त एक बहुत शक्तिशाली आखिल नाम का जादूगर रहता था जिसके 5 बेटे थे। आखिल जादूगर के 5 बेटों की वजह से वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन वो जादूगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी भी गलत नहीं करता था। वो दिल का भी बहुत अच्छा था, हमेशा सबकी मदद किया करता था और अपने बेटों को भी ये सब समझाया करता था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन आखिल जादूगर को क्रिस्टल बॉल से आवाज आती है, मुसीबत आने वाली है, मुसीबत आने वाली है। मेरे दोस्त, अब कौन सी मुसीबत आने वाली है? ऐसा क्या होने वाला है? आपका भाई आराव आपके खून का प्यासा है और आपके 5 बेटों का भी। जैसा कि आप जानते हैं वो आपसे कितनी नफरत करता है, आपके हर काम में मुसीबत डालता है। लेकिन मुझे अभी अपनी शक्ति से पता चला है कि वो इस दुनिया का राजा बनना चाहता है और वो राजा तभी बन सकता है जब वो आपको और आपके बेटों को अपने रास्ते से हटा देगा। आपकी और आपके बेटों की सारी शक्तियाँ अपने अंदर खींच लेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुसीबत आने वाली है, खुद को और अपने बेटों को बचाइए। नहीं नहीं, मैं मुंह छुपाकर भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं आराव को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे बेटों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता और ना ही कभी इस दुनिया पर राज कर सकता है। आराव कितना बुरा है, हमेशा काली शक्तियों का साथ देता है। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। बताओ मुझे, वो कहाँ मिलेगा? वो उस काले जंगल में जंग की तैयारी कर रहा है। आखिल जादूगर अपने भाई के नापाक इरादों को तबाह करने के लिए उससे अकेला ही मिलने चला जाता है और वहाँ जाकर अपने भाई के ऊपर हमला करता है। तभी आराव भी उसके ऊपर पलटकर वार करता है और अपनी तलवार से आखिल को पूरी तरह जख्मी कर देता है और कहता है, तुमने क्या सोचा था कि मैं इस बार तुझसे हार जाऊंगा? तुमने क्या समझा कि मैं इतने सालों बाद यहाँ वापस आया हूँ तो ऐसे ही आया हूँगा? जिस तलवार से मैंने तेरे ऊपर हमला किया है ना, वो कोई मामूली तलवार नहीं है, वो खतरनाक काले जादू से बनी हुई है। देखा ना, इसीलिए तो तू बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है। अभी कुछ ही देर बाद तू तड़प तड़प कर यहीं मर जाएगा और उसके बाद मैं तेरे 5 बेटों को भी तड़पा तड़पा कर मार दूंगा और उसके बाद तेरी शक्तियाँ और तेरे 5 बेटों की शक्तियाँ मेरे अंदर आ जाएंगी। उसके बाद मुझे शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो खून तेरा है वही खून मेरा है। तू मेरा भाई जो ठहरा। और मैं तेरे नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा। भले ही तुमने मुझे जख्मी कर दिया हो, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर आखिल जादूगर अपने भाई के ऊपर अभी वार करता है। तभी आराव को लोगों की आवाजें आने लगती हैं, इसीलिए वो वहाँ से भागने का फैसला करता है। सुन, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे इस वार से तू जिंदा नहीं बचेगा और ना ही तेरे बेटे। तो मुझे कभी नहीं रोक सकता। मुझे शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस दुनिया पर राज करके ही रहूंगा। इतना कहकर आराव वहाँ से भाग निकलता है। बेचारा आखिल जादूगर दर्द में तड़प रहा था, उसका जादू भी काम नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद उसके 5 बेटे उसके पास आ जाते हैं। अपने बाप को इस हाल में देखकर सारों के तार रोने लगते। तभी आखिल जादूगर अपने बेटों से कहता है, मेरे प्यारे बेटो, जिस तलवार से मुझ पर वार किया गया है उससे बचना मेरा नामुमकिन है। मुझे तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से जाना होगा। लेकिन मेरे बेटो, अब तुम्हारे लिए ये जगह महफूज नहीं है। तुम्हें ये जादुई
दुनिया छोड़कर जाना होगा और जमीन से ज्यादा महफूज जगह तुम्हारे लिए कोई नहीं है। तुम वहाँ पर जाना और पांचों भाई एक दूसरे का ख्याल रखना। और हाँ बेटा, अपने जादू का वहाँ जाकर कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, बल्कि अपना जादू ही मत इस्तेमाल करना, क्योंकि तुम्हारा चाचा जादू की मदद से तुम्हें ढूंढ निकालेगा और मेरी तरह तुम सबको भी मार डालेगा। आखिरकार उसके नापाक इरादे कामयाब हो जाएंगे, वो इस दुनिया को तहस नहस कर देगा। मेरे बेटो, अपना ख्याल रखना। नहीं नहीं बाबा, आपको कुछ भी नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम पांचों भाई अपने जादू का इस्तेमाल करेंगे और आपको बचा लेंगे, हम आपको नहीं मरने देंगे। बाबा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, अगर आप चले गए तो हम कैसे रहेंगे? मेहरबानी करके हमें छोड़कर मत जाएं। इस तरह पांचों भाई बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिल अपने पांचों बेटों को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। पांचों भाई अपने बाबा के अंतिम संस्कार करके जमीन पर आ जाते हैं। जमीन पर पहुंचकर वो एक सादा जिंदगी गुजारने लगते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। पांचों भाइयों को जमीन पर सिर्फ एक ही वक्त का खाना मुश्किल से मिलता था। तभी सबसे छोटा भाई कहता है, भैया, वहाँ हमारी जादुई दुनिया कितनी अच्छी थी। वहाँ हम कितने मजे मजे के खाने खाते थे और अपने जादू का खूब इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ जमीन पर आकर अपनी पहचान छुपा कर रहना पड़ रहा है। भाई, मुझे अपनी जादुई दुनिया बहुत याद आ रही है। भैया, मुझे तो लगता है हमें यहाँ ऐसे मुंह छुपाकर नहीं बैठना चाहिए। उस मक्कार चाचा से अपने बाबा का बदला लेना चाहिए। हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। हाँ, ये तो तुम सब ठीक कह रहे हो। हम इस तरह मुंह छुपाकर कब तक बैठे रहेंगे? हमें अपने बाबा का बदला लेना ही चाहिए और अपने चाचा को सबक सिखाना चाहिए। हम पांचों भाई जादुई हैं, हमारे पास अलग अलग शक्तियां हैं, हम उसका सामना कर सकते हैं। उसने बाबा को अकेला समझकर मार दिया था, लेकिन हम 5 भाइयों को नहीं मार सकता। हम हार मानकर नहीं बैठ सकते, उस मक्कार का सामना करेंगे। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। इस तरह से पांचों भाई अपने चाचा से लड़ने के लिए अपनी जादुई दुनिया में वापस पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वहां जाकर देखते हैं तो वहां का नजारा ही कुछ और था। हर तरफ आग लगी हुई थी, क्योंकि आराफ ने जादुई दुनिया में काली शक्तियों को जगह दे दी थी और 2 चुड़ैल बुद्धि जादूगरनियों को मारकर उनका खून पी रही थी। तभी पांचों भाई उस चुड़ैल के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, नहीं नहीं, तुम इन्हें नहीं मार सकती। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें खाना चाहती हो? मैं कहता हूँ तुम इन्हें अभी के अभी छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जादूगर आराम ने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी है और हम जिसे चाहें जैसे चाहें मार सकते हैं, जिसे चाहें उसका खून भी पी सकते हैं, क्योंकि खून ही तो हमारी प्यास बुझाता है और मांस से हमारा पेट भरता है। हमें हमारा पेट पलने के लिए किसी न किसी को तो मारना ही होगा। अगर ये बुढ़िया मर भी जाएंगी तो इनका क्या बिगड़ जाएगा? इन्होंने बहुत जी ली अपनी जिंदगी। पांचों भाइयों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उनकी एक न सुनी। तभी पांचों भाई अपने जादुई की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और उन चुड़ैलों को वहाँ पर मार गिराते हैं। उसके बाद बुढ़ी जादूगरनियाँ पांचों भाइयों का शुक्रिया अदा करती हैं। अरे, तुम तो आखिर जादूगर के बेटे हो, तुम कहाँ चले गए थे सब? तुम्हें पता है उस मक्कार ने इस दुनिया पर अपना कहर ढा रखा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अम्मा जी, आप फिक्र मत करें, हम पांचों भाई यहाँ आ गए हैं
हम आपको और इस दुनिया को कुछ नहीं होने देंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम यहाँ से मुंह छुपाकर भाग गए, लेकिन अब उस मकार जादूगर को मारना ही होगा। इसी तरह पांचों भाई सबकी मदद करते रहते हैं और इस बात की खबर आराफ जादूगर तक पहुँच जाती है तो वो बहुत खुश होता है। अच्छा, तो जादुई पांचों भाई वापस आ गए। मैं उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं कौन सी बिल में जाकर छुप गए थे। अच्छा ही हुआ कि खुद ही वापस आ गए। अब मैं उन्हें मार कर उनकी सारी शक्तियाँ ले लूँगा। अब उन्हें मेरे कहर से कौन बचाएगा? जादूगर, तेरे बेटों की मौत के बाद मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि पांचों जादुई भाइयों की शक्तियाँ मेरे अंदर आ जाएंगी और उसके बाद बस मेरा ही हुक्म चलेगा। मैं हर जगह राज करूँगा, राज। हा 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 हा। चलो जल्दी से जाओ और उन सब को मेरे पास लेकर आओ। मैं अपना और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। हा 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 हा। जादूगर आराफ अपने साथियों को उन पांचों भाइयों को लेने भेज देता है तो वो उनमें से दो भाइयों को पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर आराफ बहुत ज्यादा खुश होता है। चलो अच्छा है, अब तुम दोनों मेरी कैद में रहोगे और तुम्हें ढूंढते ढूंढते तीनों भाई भी यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद मैं तुम पांचों भाइयों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बहुत मजा आएगा। हा 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 हा। तुझे क्या लगता है कि तू हमें मार डालेगा? नहीं, तू हमारा बाल भी बिका नहीं कर सकता। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम यहाँ अपने बाबा की मौत का बदला लेने आए हैं। तुझे तो हम तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारे बाबा की बनाई हुई जादुई दुनिया को बर्बाद कर दिया है। तू काली शक्तियों का इस्तेमाल करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। अब तू नहीं बचेगा। सपने देखना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ऐसे कहकर जादूगर आराफ दोनों भाइयों को चारों तरफ आग लगा देता है, जिससे उन दोनों भाइयों को बहुत जलन हो रही थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन आराफ के आगे उन जादुई शक्तियों का काम नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद तीनों भाई अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते वहीं आ जाते हैं। तभी आराफ अपने साथियों से उन पर हमला करवाता है। उसके बाद सब भाई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सबको वहीं मार गिराते हैं। कुछ देर बाद जब ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है, तभी बड़ा भाई अपने दोनों भाइयों से कहता है, मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें बचा लेंगे। और तू सुन मकार जादूगर, तुमने शक्तिशाली बनने के लालच में अपने ही भाई को मार दिया है, लेकिन अफसोस तू अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब हम सब भाई मिलकर तेरे सर्वनाश करेंगे। बड़ा भाई अपने दोनों भाइयों को आग से बचा कर लेकर आ जाता है और पांचों भाई एक हो जाते हैं और मिलकर एक बड़ा जादूगर बन जाता है और अपने मुंह से आग निकालता है। बड़ा भाई अब बहुत शक्तिशाली बन गया था, जिसके आगे आराफ बेबस हो गया था और आग में जलकर मर गया। तभी वहाँ के सभी जादूगरनियाँ पांचों भाइयों का शुक्रिया अदा करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? लाइक और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। चलें तो अब मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में।